हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 13 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। आज की हमने जो मुख्य खबरें ली हुई, दुनिया को मिला चिकनगुनिया का पहला टीका। जो चिकनगुनिया जो बीमारी है उसका टीका मिल चुका है। रूस औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि से बाहर हो गया है। जो रूस है वो जो सशस्त्र बलों पर एक संधि हुई थी उससे बाहर हो चुका है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 दिल्ली में अभी लागू रहेगा। जो ग्रेप का 4th फेज है वो अभी लागू रहेगा। दिल्ली में जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसको देखते हुए ग्रेप 4 अभी चालू रहेगा। सरकार ने शुरू किया कृषि 24x7 पोर्टल। सरकार ने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें कृषि संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होगी। इसे 24x7 पोर्टल नाम दिया गया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 28 है, COP 28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। इन्होंने ये कंफर्म कर दिया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इनका डिटेल डिस्कशन। दुनिया को मिला चिकनगुनिया का पहला टीका। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने चिकनगुनिया के पहले टीके IXCHIQ को मंजूरी दे दी है। इसका ये नाम रखा है IXCHIQ, ये नाम रखा है। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि जो नए चिकनगुनिया का टीका मिला है इसका क्या नाम रखा है, तो IXCHIQ रखा है। चिकनगुनिया क्या है? ये एक वायरल बीमारी है जो एजिड इजिप्टी या एजिड अल्फा पिक्टस मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर काटता है तो ये बीमारी हो सकती है। इसके लक्षण क्या है? थकान, सिर दर्द, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, सूजन, त्वचा में खुजली, इस तरह के इसमें लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो नया जो टीका मिला है उसका क्या नाम रखा है? IXCHIQ, है ना। और ये अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने खोजा है। नेक्स्ट खबर क्या है? रूस औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है। रूस ने आधिकारिक तौर पर पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समझौते से खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया कि नाटो के विस्तार ने इस तरह के सहयोग को असंभव बना दिया है। जो नाटो का विस्तार हो रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, उसके परिप्रेक्ष्य में कह रहा है नाटो के विस्तार ने इस तरह के सहयोग को असंभव बना दिया है। इस साल की शुरुआत में यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि CEF से बाहर निकलने के अपने इरादे की घोषणा करने के बाद रूस औपचारिक रूप से इस संधि से बाहर हो गया है। ठीक है, तो ये पूरा इसी के बारे में जानकारी है। अब क्या ये संधि क्या थी? यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि पर 19 नवंबर 1990 को पेरिस में हस्ताक्षर किए गए थे और 1992 में लागू हुई। इस संधि पर शीत युद्ध के अंतिम वर्षों के दौरान बातचीत की गई और निष्कर्ष निकल लगा। ये कब हुई थी? जब शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध कब चला? 1945 से 1990 तक चला, जब USSR का विघटन हुआ मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में, जब जाके ये शीत युद्ध समाप्त हुआ। और शीत युद्ध क्या होता है? ये शीत युद्ध कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती कि एक दूसरे पर वार किया जाता है। शीत युद्ध ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कुछ ऐसे कारक शामिल होते हैं जो एक देश से दूसरे देश को तनाव, मतलब प्रेशर डालते हैं। जैसे रूस क्या था? रूस था साम्यवादी देश, और अमेरिका क्या था? अमेरिका था पूंजीवादी देश। ठीक है, तो ये पूंजीवाद को बढ़ावा देता था अमेरिका, और रूस था साम्यवादियों को बढ़ावा देता। तो ये एक दूसरे की विरोधी विचारधारा है। तो इस तरह से ये कार्य करते थे। जो ये कार्य करते थे इसका मतलब ये विरोध करते थे, और जो अमेरिका वाले कार्य करते थे उसका ही विरोध करते थे। इस तरह से इनमें शीत युद्ध चलता रहता था। ठीक है, तो ये शीत युद्ध कहलाता था। तो इसी के तहत ये संधि हुई थी, और इसमें क्या कहा गया था? नाटो और पूर्वी वार्सा संधि वाले देशों के पास मौजूदा आक्रामक पारंपरिक हथियारों में कमी करना, यूरोप में पारंपरिक सैन्य उपकरणों की प्रमुख श्रेणियों पर व्यापक सीमाओं की स्थापना करना, अतिरिक्त हथियार का विनाश करना, अचानक सशस्त्र हमले की संभावना में कमी, और यूरोप में बड़े आक्रमण अभियानों की शुरुआत करना। तो ये समझौते के प्रमुख तत्व थे, है ना। नेक्स्ट क्या है? जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 है वो दिल्ली में अभी लागू रहेगा। जो GRAP 4 है ये दिल्ली में लागू होगा। ये क्या था?
GRAP स्टेज 4 सर्दियों के मौसम के दौरान दिल्ली NCR में लागू वायु प्रदूषण विरोधी उपायों का एक सेट है। ये 4 चरणों वाली ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का सबसे गंभीर चरण है। GRP 4 को दिल्ली NCR में तब लागू किया गया जब वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। इन GRAP 4 जो ग्रेफ 4 है, इसमें क्या क्या शामिल है? LNG CNG ट्रकों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश को रोकना। जो इनसे चलने वाले LNG और CNG से, इन ट्रकों के अलावा जो ट्रक होते हैं इनको दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन MGV और भारी माल वाहन HGV पर प्रतिबंध, ये इसके अंतर्गत आता है। BS6 क्या होता है? भारत स्टेज 6 मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले डीजल 4 पहिया वाहनों को इस्तेमाल पर रोक। अगर जो BS6 मानकों के अनुरूप जो वाहन नहीं है उनके इस्तेमाल पर भी रोक लगाने को कहा है। कक्षा 6 से 9 और 11 के लिए जो फिजिकल क्लासेस है उनकी बजाय ऑनलाइन क्लासेस लगाने पर विचार किया जा रहा है। सार्वजनिक नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने की अनुमति, बाकी घर से काम करेंगे। मतलब 50% को ही अलाउड है और 50% जो बचे हुए हैं इनको वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। ठीक है। दिल्ली का अभी औसत AQI क्या चल रहा है? चल रहा है 454 चल रहा है AQI, जो काफ़ी खतरनाक स्थिति में है। नेक्स्ट क्या है? सरकार ने शुरू किया कृषि 24/7 पोर्टल। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के सहयोग से एक कृषि 24/7 या 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है, जो कृषि सूचना निगरानी और विश्लेषण के लिए गूगल ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से चलने वाला एक ऑटोमेटिक पोर्टल है। इसे गूगल की सहायता से बनाया गया है। कृषि 24/7 सरकार की ओर से लाया गया एक ऐसा पोर्टल है जहां से किसान 24 घंटे में कभी भी कृषि से जुड़ी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इस पोर्टल की मदद से किसानों को कृषि से जुड़ी समाचारों की पहचान करने, समय पर सूचनाएं उपलब्ध कराने और किसानों के हितों की रक्षा करने से संबंधित जल्दी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा वाधवानी संस्थान ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के सहयोग से फसलों में लगने वाली बीमारी के प्रकोप से निपटने के लिए एक घटना ट्रैकिंग और विश्लेषण प्रणाली को भी तैनात किया है। इस अत्याधुनिक AI संचालित तकनीक का उद्देश्य कृषि समाचारों पर किसानों को अपडेट करना है। तो ये पूरा एक पोर्टल के बारे में बताया गया है कि ये पोर्टल क्या है और इसको किसने शुरू किया है। ठीक है। मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप ये फर्दर रीडिंग के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP28। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होता है? COP28 में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। COP क्या होती है? जलवायु परिवर्तन को लेकर आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक सम्मेलन होता है। इसकी 28वीं बैठक 30 नवंबर 2023 को होने वाली है। संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली है और ये कौन से शहर में होगी? दुबई में होगी। पहला COP 1995 के बर्लिन में आयोजित किया गया था। पिछले साल का COP27 मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था। अभी तक कुल 27 COP हो चुके हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में अब देखो जो भी आउटपुट निकलेगा उसका भी एक डिस्कशन करेंगे 28 जो होगा उसके बारे में। ये सबसे बड़ा क्या है? एनवायरनमेंट से जुड़े चीज़ों को देखता है कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को कैसे रोका जाए। ठीक है। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज या आपको डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।